गुड मॉर्निंग बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे और अपना भी ध्यान रखिए और अपने घर के जो सदस्य माता पिता भाई बहन दादा दादी सभी का ध्यान रखिए। बराबर घर में रहो, सुरक्षित रहो। तो बच्चों, और हमारे जो घर के जो बड़े सदस्य होते हैं जो हमें कहते हैं, हमें उनका आज्ञा का पालन भी करना चाहिए, कभी उल्लंघन करना चाहिए नहीं। बराबर। और आदमी जो कहते हैं कि ना, आदमी किसी के लिए प्रिय हो जाता है, किसी के लिए अप्रिय हो जाता है। प्रिय क्यों हो जाता है? क्योंकि वो हर एक की बात सुनता है, समझता है, उसके कहे मुताबिक चलता है, तो सभी को प्रिय है, सभी को भाता है। अप्रिय क्यों हो जाता है? क्योंकि वो पलट के जवाब दे देता है, बड़ों को कहना नहीं मानता है। तो बच्चे, यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं, यहाँ पर जो टाइटल दिया हुआ कि नीति के दोहे, दोहे यानी दो लाइन के, बराबर। दोहे यानी दो यानी दो लाइन के दोहे हैं। तो बच्चों, दोहे लिखने वाले तो वैसे कबीर भी हैं, रहीम भी है, बिहारी भी है। इन कवियों ने क्या लिखे हैं? जीवन की सच्चाई को उभार कर हमारे सामने अपने दोहों के माध्यम से हमें परिचय कराया है। और पंक्तियाँ दो ही लाइन की होती है, लेकिन इतने अमूल्य रत्न उसके अंदर चढ़ा हुआ होता है शब्दों में, कि जिसे हम सुन करके और समझ करके अपने जीवन में उतारें। बराबर। तो ऐसे यहाँ पर जो कवि हैं, कवि रहीम। बराबर। तो रहीम ने बच्चों, वैसे तो देखा जाओ तो रहीम ने वैसे ज़्यादा दोहे नहीं लिखे हैं। उन्होंने खुद मतलब कि ऐसा कि सत सैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। बराबर। तो इनके जो दोहे होते दिखने में बड़े छोटे होते हैं, सत सैया के दोहरे, कि रहीम जी ने 700 जितने दोहे लिखे हैं, अगर दोहरे यानी उसको डबल कर दे तो 1400। बराबर। 700 के दोहे 1400 के समान है, क्योंकि उसमें इतने शब्दों का महत्व दिया गया है कि जीवन में हम उतार सके, अमूल्य जिसे रत्न कहते हैं। और बच्चों, हम लोग जब तक जिंदगी के सफ़र में चलते रहते हैं, तब तक कुछ न कुछ हम सीखते रहते हैं, और सीखने से कभी आदमी बूढ़ा होता नहीं है। जितना मिले उतना ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। तो रहीम ने मतलब सत सैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। पंक्तियाँ छोटी होती हैं, लेकिन हृदय को, दिल को छू जाए, ऐसी पंक्तियाँ लिखी गई हैं इनकी। तो यहाँ पर देखते हैं रहीम जी के हम जीवन परिचय के बारे में अब पढ़ेंगे। तो रहीम का पूरा नाम क्या है बच्चों? रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना था। उनके पिता का नाम क्या था? बैरमरा बा, जो अकबर के अभिभावकों थे। बराबर। तो अब जो अकबर थे, अकबर के बारे में तो आप लोगों को पता ही कि मुगल साम्राज्य थे, और जिनके दरबार में हिंदू लोग भी काफ़ी वहाँ पर सेनापति के रूप में तैनात थे। और यहाँ तक कि अकबर ने मतलब राजपूतानी के साथ उन्होंने विवाह भी किया। तो रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, यानी अकबर के दरबार में एक एक से कवि थे। अब यह प्रश्न खड़ा होता कि अकबर के दरबार में कवि लोग क्या करते थे? तो बच्चों, उस समय मनोरंजन के किसी भी तरह के साधन नहीं थे। जैसे अभी देखो, अभी नई नई टेक्नोलॉजी है, टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, मतलब बहुत सारी सुविधा उपलब्ध है मनोरंजन के साधन के लिए। जिससे आदमी क्या करता है, एक काम करते से आप लोग पढ़ाई करते हैं तो थक जाते हैं, बराबर। तो होता है थोड़ा दिमाग को चेंज करने के लिए, चलो थोड़ा टीवी देख लिया, थोड़ा मोबाइल में कुछ देख लिया, लैपटॉप में कुछ और गेम खेल लिया, जो भी आपको शौक है, कुछ किताबें पढ़ ली, कोई गाना सुन लिया, तो वैसा। तो उस समय ये सारी सुविधाएं, नई टेक्नोलॉजी उतनी उपलब्ध नहीं थी। और जब राजा लोग युद्ध करके आते थे, तो जैसे आप लोग स्कूल से पढ़ के जाते हैं तो थक जाते हैं ना, कि कुछ मतलब अभी कुछ नहीं करना, बस फिर रेस्ट करना है। तो वैसे राजा लोग जब युद्ध करके आते थे, तो उनको दूसरे दिन को युद्ध में जाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके भुजाओं में जोश भरने के लिए
एक कवि लोग उनके दरबार में जाकर काव्य गान करते थे और बदले में राजा लोग इनको सोने को मोहर यानी सोने के सिक्के देते थे। उसमें क्या था, सोने के सिक्के का प्रचलन था। तो वही दी, जिस तरह आज की करेंसी देखो, आज के रुपए में आ गए बराबर, उसमें सोने के सिक्के उनको दिए जाते थे बराबर। तो तो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। तो राजा के अकबर के दरबार में 9 थे, 9 कवि थे, लेकिन 9 के 9 कैसे थे, रत्न के समान, हीरा मोती के समान। और उसमें से रहीम क्या थे, सब अलग, सबसे अलग थे। अब रहीम की कार्य क्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित हुए थे बराबर। तो रहीम की कार्य क्षमता, रहीम की जो कार्य करने की जो प्रणाली थी, जो क्रिया थी, बहुत अच्छी थी। और बुद्धिमत्ता, और उनके जैसा बुद्धिशाली कोई था नहीं। बुद्धिशाली सभी थे, लेकिन रहीम जैसा कोई नहीं था। कहते हैं कि सभी बुद्धिशाली, इस सृष्टि पर जितने भी जो जगत प्राणी मनुष्य जो भी है, सभी क्या है, सब बुद्धिशाली है। सभी सभी अपने बुद्धि के मुताबिक काम करते हैं, लेकिन किसी की बुद्धि क्या होती है, बहुत तेज होती है, किसी में चलती है, किसी की किसी में चलती है। अन्य कोई ऐसा नहीं है कि जो मंद बुद्धि का है, सभी बुद्धिशाली ही है बराबर। तो इसलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया बराबर। रहीम क्या थे, कार्य क्षमता और बुद्धिमत्ता को देखकर अकबर ने क्या किया, अपने दरबार का उन्हें क्या बना दिया, सर्वश्रेष्ठ महामंत्री बना दिया। जैसे बच्चों, आप लोग क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं बराबर ना, और सभी बच्चों को देखने के बाद फिर आपका जो क्लास टीचर होता है तो पसंद करता है ना, भाई इस बच्चे को क्या क्लास मॉनिटर बनाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और किसी बच्चों को कार्य भी देते हैं, तो ये बच्चा ये काम बहुत अच्छा कर सकता है, ये बच्चा लीडरशिप ले सकता है, ये बच्चा बहुत अच्छा गाना गा सकता है, ये बच्चा की राइटिंग बहुत है। अन्य हर एक बच्चे में क्या है, कुछ न कुछ नई क्वालिटी है बराबर। उसी तरह राजा के दरबार में जो कवि थे, कौन, रहीम जी। तो रहीम जी को क्या, रहीम जी की बुद्धि और उनकी कार्य क्षमता को देखकर अकबर ने क्या किया, अपने दरबार का उन्हें महामंत्री बना दिया। ओके। फिर उसके बाद रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे, यानी कि इन भाषाओं को भी क्या थे, ये जानकार थे। और दानी के रूप में बहु सुविख्यात है बराबर। दानी के रूप में यानी कि हमेशा क्या करते थे, दान देना, परोपकार करना। इनके पास इतना धन नहीं होता था बच्चों, इनको जो भी धन राजाओं के दरबार में से मिलता था काव्य गान करने के बाद बदले में, उसमें से अपना कुटुंब परिवार भी चलाते थे। समाज के लोगों को, जो पीड़ित, जो दुखी होते थे, उनको भी उसमें से उनका भी हिस्सा होता था, उनको भी अपने हिस्से में से भागीदार बनाते थे, उनको भी देते थे। इसलिए उनकी रचनाओं में क्या है, दानी के रूप में बहुत सुविख्यात, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। हमेशा दान देने की बात कही है। जीवन के व्यवहारिक अनुभव को उन्होंने अपनी सत्सई में व्यक्त की है। सत्सई बराबर, जो उनके 700 जो दोहे हैं उसमें उन्होंने सब व्यक्त किया, जीवन का जो उनको अनुभव हुआ है। बच्चों, जो कवि, जो साहित्यकार, जो भी लोग हैं, अपने जीवन का अनुभव क्या करते हैं, उतार करके रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आप लोग को भी कभी कोई मूवी देखते हैं या कोई प्रोग्राम, कोई सीरियल देखते हैं, कोई घटना ऐसे घटित होती है और फिर आपको याद आता, अरे एक घटना तो मेरे साथ भी ऐसी घटित हुई है। उस घटना क्या, वो घटनाएं क्या होती है, आपके सामने पूरी तरह से वो ताज़ा ताज़ा तरोड़ा कर देता है। अन्य पूरी यादें एकदम से कहते हैं स्क्रीन की तरह सामने आना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही इनके जीवन की जो घटनाएं जो भी घटित हुई हैं, वो सब क्या किया है, उन्होंने अपने जीवन का अनुभव यहाँ पर हमें, हमारे सामने काव्य के माध्यम से कवि ने व्यक्त किया है। अब यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पर कवि आगे कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि हाँ, प्रथम दोहे में परहित की भावना, परहित, पर आने पराया, हित आने कल्याण, दूसरों की क्या करना है, हमेशा हमारे मन में कल्याण की भावना होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए। प्रथम दोहे में ये बताया गया है। और फिर दूसरा जो दोहा है कि सही संबंध की रीत और सच्चा
प्यार। कि दूसरा जो दोहा है वो क्या है, रिश्तेदार मतलब कि संबंध कैसे होने चाहिए। और फिर तीसरे दोहे में बताया कि छोटी चीज़ का भी क्या है, अपना महत्व है। कभी भी किसी भी छोटे चीज़ को, छोटे इंसान को कभी हमें क्या है, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और सही बात है, जो काम छोटे लोग कर सकते हैं वो काम हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में आता ही नहीं। जैसे देखने जाए तो आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छा कर सकते हैं, पर जैसे देखो कि मोची भैया होते हैं, बाल काटने वाले जो अंकल होते हैं बराबर, तो वो काम हम लोग नहीं कर सकते है ना। तो हर एक आदमी क्या है, अपने अपने क्षेत्र में क्या है, माहिर है, तेज है, बराबर ना। अगर मान लो कि मोची नहीं होते तो हम लोगों के पैर में जूते चप्पल नहीं आते ना, हम लोग कैसे चलते, हम लोग सब पैदल ही चलते। अगर बाल काटने वाला पर्सन नहीं होता तो क्या होते, हम सभी बाल कैसे आदिवासियों की तरह हो जाते ना। तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि हर एक का क्या है, अपना अपना महत्व है। फिर चौथे दोहे में सही दीन बंधु की बात कही गई है, कि मतलब कि गरीबों के प्रति कैसे लोगों की भावना होती है। और पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति, कि बोलते तो सभी हैं लेकिन कब, कैसे, कितना बोलने, और बोलने की कला सब में नहीं होती है। और फिर छठे दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्तियाँ, उत्तम प्रवृत्ति यानी उसका जो स्वभाव होता है सर्वश्रेष्ठ होता है, वो मान्य रखता है। फिर बिगड़ी बात, एक बात जो बात बिगड़ गई फिर वो बनती नहीं है। फिर आठवें दोहे में कि धैर्य का महत्व, धीरज रखना चाहिए। फिर अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए, यानी कि अपने पास जो है उसी में हमें क्या संतुष्ट रहना चाहिए। तो ऐसे अनेक उदाहरण यहाँ पर कवि ने काव्य के माध्यम से हमें जीवन के उपदेश दिए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि कवि इस काव्य के माध्यम से हमें क्या मतलब कि संदेश दिए हैं हम सभी लोगों को। और बच्चों, इससे हमें अपने जीवन में क्या करना, हमें इसे अपने जीवन में उतारना भी है, बराबर। तो देखते हैं यहाँ पर पहला जो दोहा है कि तरुवर तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचहि सुजान। बच्चों, पहले हम पहली काव्य की पंक्ति हम करने जा रहे हैं। तरुवर यानी पेड़, बराबर। फल नहीं खात, नहीं यानी नहीं, खात यानी खाता है, मतलब जो पेड़ है वो अपना फल खुद खाता नहीं है। क्लियर ना। उसके बाद फिर थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फिर सरवर, सरवर यानी सरोवर या तालाब। पीहे यानी पीना। पान यानी पानी, पान यानी पानी। कि जो सरोवर है वो अपना पानी खुद पीता नहीं है। ओके। कही रही मन पर काज हित, पर काज आने पराया, हित आने कल्याण, संपत्ति आने धन, सुच ही आने संग्रह, सुजान आने बुद्धिमान, बराबर। तो अब यहाँ पर बच्चों इस काव्य की पंक्ति अब हम भावार्थ समझते हैं कि इस काव्य की पंक्ति में रहीम जी क्या कहना चाहते हैं। तो बच्चों, इस काव्य की पंक्ति में रहीम जी यह कहना चाहते हैं कि जो पेड़ होता है, हम भी देखते हैं, जैसे किसी भी पेड़, फल वाले पेड़ को देखो, जैसे आम होता है, आम जैसे आप लोग बोलते हैं कि केरी, बराबर, गुजराती में उसको केरी बोलते हैं। तो आम का जो पेड़ होता है, आम के पेड़ में बहुत सारे फल लगते हैं, लेकिन वो फल कौन खाता है बच्चों? वो फल हमें लोग खाते हैं, पेड़ को फल खाता नहीं है, बराबर। तो पेड़ क्या कर रहा है? परोपकार का काम कर रहा है, उसके पास वो दूसरों को दे रहा है, बराबर। दूसरों को दे करके हम लोग क्या करते हैं, उस फल को खाकर हम सभी लोग क्या बहुत खुश हो जाते हैं। सरोवर पिही न पान, और जो सरोवर है, जो तालाब है, वो अपना पानी खुद पीता नहीं है, क्या करता है, वो दूसरों को पिलाता। वो भी क्या कर रहा है, वो परोपकार का कार्य कर रहा है। कही रहीम पर काज ही, तो रहीम दास जी कह रहे हैं कि हमेशा क्या दूसरों की ही भलाई करना चाहिए, बराबर। संपत्ति सुजहि सुजान, बराबर।
कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कभी भी अपने धन का संग्रह नहीं करते हैं। अपने धन का क्या करते हैं, हमेशा लोगों में बांट देते हैं। जैसे पेड़ है, अपना फल खुद नहीं खाता है, वो दूसरों को खिलाता है। सरोवर अपना पानी नहीं पीता है, वो दूसरों को पिलाता है। उसी तरह बुद्धिमान लोग भी कभी भी धन का संग्रह नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, अपना धन दूसरों में बांट देते हैं। ओके, अब बच्चों दूसरी पंक्ति पढ़ेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। बराबर, कह रहीम संपत आने धन, सगे आने रिश्तेदार, बहु बहु आने बहुत, बनत आने बनते हैं, और रीत आने प्रकार। ओके, इसको भी कहते हैं, इसको समझाती हूँ। विपत्ति कसौटी, विपत आने मुसीबत, कसौटी यानी कि जब मुसीबत आती है तो मुसीबत में पता चलता है कि हमारा मतलब कि सही संबंधी रिश्तेदार कौन है, बराबर, उसमें हमें पता चलता है। फिर ते कसे ते साच मीत होय, ते यानी वही, मीत यानी मित्र। कसौटी के समय ही पता चलता है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है। बराबर, तो यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि कहे रहीम संपत्ति सगे। रहीम जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य के पास धन दौलत संपत्ति बहुत होती है, तब बनत बहुत बहिरीत। बराबर, रीता ने प्रकार, तब उस समय जिसमें मनुष्य के पास धन दौलत संपत्ति होता है, तो उस समय सगे यानी रिश्तेदार संबंधी, तो उस समय बहुत सारे हमारे सगे संबंधी बनते हैं और होते भी हैं। आप लोग देखेंगे जिसके यहाँ बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, तो क्या हमारा मामा ना छोकरा ना छोकरा से, हमारा कोई ना छोकरा ना छोकरा मतलब हैं, ये मेरे बड़े पापा के बेटे, उनकी बहू है, उनकी बेटी है, ऐसे अनेक रिश्ते अनेक नाते ऐसे बन जाते हैं। पर आप लोग ऐसा बोलते भी हैं। पर लेकिन जब धन होता है तब आपके पास बहुत सारे सगा संबंधी कि बिना नाते के नाते रिश्ता जुड़ा रहता है। लेकिन जब आपके पास संपत्ति नहीं होती है, तब उस समय पता चलता है कि आपका सही मित्र कौन है, आपका सच्चा रिश्तेदार कौन है, और उसी में ही क्या होती है, पहचान हो जाती है। और जो आपका मुसीबत के समय आपको साथ दे, वही क्या है, आपका सच्चा मित्र है। बाकी आपका सच्चा मित्र कोई है नहीं। ओके, यहाँ कभी ये बता रहे हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन अब देखें, दूसरा दोहा जो है कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डाल। बराबर, रहीमन देख बड़ेन, बड़ेन यानी बड़ा, लघु यानी छोटा, दीजे यानी देना, डाल यानी छोड़ देना। बराबर, रहीमदास जी कह रहे हैं कि बड़ों को देख करके कभी भी छोटी वस्तु का त्याग करना चाहिए नहीं। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवार, तरवार यानी तलवार। बराबर, तो सुई यानी सुई सभी को पता ही है। तो यहाँ पर रहीम जी ये कह रहे हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर कभी भी छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए, कभी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, कि जो काम सुई कर सकती है, कहाँ करे तलवार, जो काम सुई कर सकती है वह काम तलवार नहीं कर सकता है। तो बच्चों तलवार कहाँ काम में आता है? तो बच्चों तलवार जंगल के हिंसक प्राणियों में को बचाव में काम में आता है, पहरेदारी में काम में आता है तलवार, और युद्ध के मैदान में। बराबर, तो ये तलवार तो यहाँ पर काम में आता है। और सुई, सुई क्या काम करता है? सुई कपड़े सीने का काम करता है। तो जो सुई है वो युद्ध के मैदान में या हिंसक प्राणियों से बचने के लिए पहरेदारी के काम में नहीं आएगा, और तलवार जो है वो कपड़ा सीने के काम में नहीं आएगा। अन्य कवि यह कह रहे हैं कि हर एक वस्तु का क्या है, अपना अपना महत्व है, और हर एक वस्तु को क्या करना चाहिए, हमें उसे सम्मान देना चाहिए। कवि ये दोहे के माध्यम से हमें सीख दे रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट जो है
दीन सबन को लखत, दीन आने गरीब, सबन आने सबको, लखत आने देखना, दीन ही लखे न कोई। गरीब लोग सभी को देखते हैं, लेकिन गरीबों को लखे न नहीं, कोई यानी कोई, गरीबों को कोई देखता नहीं है। जो रहीम दीन ही लखे, तो रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो लोग गरीबों को देखते हैं, दीन बंधु सम होय। बराबर। तो यहाँ पर रहीमदास जी ये कह रहे हैं कि जो गरीबों को देखता है, बराबर, वो क्या है, वो भगवान के समान, दीन बंधुआ ने भगवान सम होय, भगवान के समान वो होता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि आप बहुत अच्छी गाड़ी में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बाइक में, स्कूटर पर, साइकिल पर, तो आपके आसपास क्या देखेंगे कि मतलब कि निम्न वर्ग के लोग जो फुटपाथ पर रहते हैं, तो आने जाने वाले लोगों को देखते हैं, लेकिन उनकी तरफ हम लोगों का ध्यान जाता नहीं है, हम लोग उनको देखते नहीं। और रहीम जी कह रहे हैं कि जो लोग गरीबों को देखते हैं, बराबर, गरीबों के प्रति उनके मन में वो भाव, वो दर्द, वो पीड़ा, उनके अंदर परोपकार दान की भावना होती है, और उनका दुख अपना दुख समझते हैं। तो ऐसे लोग कौन हैं? ऐसे भगवान हैं जो गरीबों को हमेशा देखते रहते हैं। जो इंसान गरीबों को देखता है वो भगवान के समान है, ऐसा रहीम जी कह रहे हैं। तो रहीम जी कहते हैं कि जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, ऐसे लोगों के प्रति सबकी निगाह नहीं जाती, लेकिन जिनकी निगाह उनके प्रति जाता है, जो लोग उनको देखते हैं, गरीबों पर दया दृष्टि करते हैं, वो इंसान क्या है, सचमुच भगवान के समान है, ऐसा कवि इस पंक्ति में कहना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पंक्ति यहाँ पर है कि यहाँ पर, हाँ, खीरा को मुँह काट के मलियत नोन लगाए। खीरा ने जिसे आप मतलब कि वाइट काकड़ी जिसे कहते हैं, बराबर, वो वाइट काकड़ी, उसके अंदर सैंडविच वगैरह जब बनता तो वाइट खीरा, और दो काकड़ी होती है, एक सफ़ेद थोड़ा सा हल्का सा, और एक बहुत हरा होता है। हरा जो काकड़ी होती ककड़ी होती है, वो क्या होता है, थोड़ा सा वो हार्ड होता है। और जो खीरा जो है, खीरे की बात की जाती है, खीरा को मुँह काट के मलियत नॉन लगाए। तो काकड़ी हम क्या करते हैं, उसे सीधे काट लेते हैं और काट के उसको नमक लगा के खा लेते हैं, लेकिन जब खीरा को खाना होता है, और खीरा क्या बच्चों बहुत ठंडक देता है, और गर्मियों के समय में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। आप देखेंगे रेलवे स्टेशन जब सफ़र करते हैं बस में, रेलवे स्टेशन पर क्या उसको छील कर नमक लगा करके पानी में डाल के रखते हैं, ठंडे पानी में, सबको उसको खाने से क्या कि बॉडी को मतलब थोड़ा ठंडा मिलता है। बहुत गर्मी के समय में ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, और अभी तो सभी जगह ये मार्केट में सभी जगह उपलब्ध है। तो कहते हैं कि जब खीरा खाने से पहले क्या करते हैं, तो उसका मुँह काट के, जो खीरे के जो ऊपर का मुँह वाला भाग है, उसे हम क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, और फिर क्या करते हैं, नोन आने नमक लगा यानी लगा देते हैं। मलियत नमक लगा के क्या करते हैं, फिर उसको मलियतान उसको घिसते हैं। जब उसे घिसते हैं तो क्या होता है, उसमें से फेना जैसा निकलता है। जब फेना निकलता है तो फेना क्या, वो ककड़ी में से कड़वाहट को दूर कर देता है, और फिर उसे हम धो लेते हैं और उसके बाद खाते हैं। अगर सीधे से अभी एक भी प्रश्न उठता होगा तो बिना काटे ही, बिना नमक लगाए घिस के खा ले, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि मम्मी को शायद कि जो सूरण होता है, सूरण की जो सब्जी बनाते हैं, अगर उसको सीधे बनाए तो क्या है कि हाथ में भी खुजली हो जाती है, गले में भी खुजली होती है। लेकिन मम्मी को पूछना, जब सूरण की सब्जी बनाते हो तो क्या करते हैं, उसको नमक लगा देते हैं, उसको सूरण में भी नमक लगा देते हैं, हाथ में भी लगा के उसको थोड़ा काटते हैं, और फिर उसमें नमक को पानी डाल के उसको बॉईल करते हैं, जिससे क्या है उसकी जो खुजली होती है उससे क्या वो दूर हो जाए। तो उसी तरह खीरा को खाने से पहले भी क्या है, उसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए नमक लगा के उसे घिसते हैं। तो वही रहीम जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरह खीरा कड़वा होता है, उसको काट के उस पर नमक लगा घिसते हैं। बराबर। रहीमन करो मुखन की जही यह सजाए, बराबर, रहीमन करुए मुखन की, मुखन आने मुख, बराबर। तो रहीम जी कहते हैं करुए आने कड़वे, बराबर, जिस तरह चाहिए यही सजाए यानी सजा।
तो यहाँ रहीम जी ये कहते हैं कि जिस तरह कड़वा जो खीरा होता है तो कड़वे खीरे का क्या मुंह काट कर उस पर नमक लगाकर घिसते हैं, उसी तरह जिन मनुष्यों की वाणी क्या कड़वी हो उन मनुष्य के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए, वैसी सजा उनको देनी चाहिए। बराबर। तो ये यहाँ पर क्या रहीम जी ये कह रहे हैं कि रहीम जी कह रहे हैं कि खीर मतलब जिस तरह खीरा खाने से पहले उसके ऊपर के सिर को काट कर उसमें नमक लगा कर उसको घिसते हैं, बराबर, और उसकी कड़वाहट दूर करते हैं, तो उसी तरह कड़वे जो कड़वी वाणी बोलते, कड़वे व्यवहार जो व्यक्ति करते उनके साथ भी ऐसा ही उनको सजा देना चाहिए। बराबर। और फिर नेक्स्ट अब देखते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। तो पहली मतलब कि पहली लाइन हम करते हैं बच्चों कि जो रहीम उत्तम, उत्तम यानी श्रेष्ठ, प्रकृति यानी स्वभाव, का करी शकत कुसंग, कुसंग यानी का करी शकत कुछ न कर सकता है, बराबर, कुसंग यानी बुरे लोगों के साथ, बराबर, और फिर बुरे लोगों के साथ कुसंग बुरे, चंदन विश्व, चंदन यानी चंदन का पेड़, विष यानी जहर, व्याप्त यानी फैला हुआ, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग, भुजंग यानी सांप, लिपटा यानी लिपटा हुआ। जिस तरह चंदन का जो वृक्ष जो पेड़ होता है कहाँ होता है बच्चों, वो जो ठंडा जो प्रदेश होता है हिमालय वगैरह, वहाँ पर ठंडी जगह पर, हिमाचल में भी ऐसा मतलब ठंडी जगह पे ये चंदन के वृक्ष के पेड़ पाए जाते हैं। और कह रहे हैं कि जिस तरह चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटा हुआ होता है, लेकिन सांप का जो जहरीला जो पदार्थ होता है वो चंदन के वृक्ष में कभी जाता नहीं है, बराबर। उसी तरह जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उत्तम स्वभाव वाले जो व्यक्ति हैं, वो कितने भी खराब लोगों की संगत में रहें, लेकिन खराब व्यक्ति का गुण कभी उनमें आता नहीं है, क्योंकि उनके अच्छे गुण क्या हैं, उनके स्वाभाविक है, जन्मजात से उनको गुण मिले हुए हैं, बराबर। ओके, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट पंक्ति जो है, इस पंक्ति में रहीम जी है, हाँ नेक्स्ट पंक्ति है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होय। बिगड़ी यानी बिगड़ी, बराबर, बने नहीं बनता नहीं, लाख आने लाख करो, कोशिश करवाने कोशिश, किन कोय कि लाखों कोशिश कर लो, रहीमन बिगड़े दूध को यहाँ भथे यानी मथे, यहाँ माँ कर देंगे, गलती है, मथे न माखन होय। तो इस पंक्ति में रहीम जी ये कहना, जैसे बच्चा आपको समझ में आ गया होगा, इस पंक्ति में रहीम जी ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक बार कोई बात बिगड़ जाती है, बराबर, फिर लाख कोशिश करो, जिस तरह का आपका एक बहुत अच्छा जिगरी दोस्त है, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, और किसी कारणवश क्या होता है, अनबनाव बन जाती है, घटना घटित या बातचीत लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, और फिर थोड़े समय के बाद क्या होता है, बातचीत होती है, लेकिन बातचीत होती है वो पहले जैसी वो बातचीत हो पाती नहीं है, तो मन में क्या थोड़ी सी कड़वाहट, पहले जैसे दिल खोल के बात करते थे वैसे बात करेंगे नहीं। यहाँ पर हम जी वही कह रहे हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन को, कि एक बार जो बात बिगड़ गई फिर लाख कोशिश करो पहले जैसे बनाने की, तो बात फिर बन पाती नहीं है। रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन हो, कि रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिस तरह दूध बिगड़ जाता है, फट जाता है, अगर फटे हुए दूध में से आप मक्खन निकालने की कोशिश करो तो मक्खन नहीं निकलेगा। बच्चों यह बात आप अपनी मम्मी को पूछना कि मम्मी को कहना मम्मी दूध फट गया है और किसी काम का नहीं है, और फटे हुए बिगड़े हुए दूध में से उसमें तुम मक्खन निकाल, घी निकाल, तो क्या निकलेगा, तो उसमें से निकलेगा नहीं। तो यहाँ कवि ने क्या दूध का एग्जाम्पल दिया है, बराबर, जिससे दूध बिगड़ जाता है उसमें से कुछ बन पाता नहीं है और बेकार हो जाता है। उसी तरह एक बार जो बात बिगड़ गई फिर लाख कोशिश करो बात पहले जैसी बन पाती नहीं है। ओके, फिर यहाँ पर बच्चों देखते हैं फिर नेक्स्ट लाइन, यहाँ पर रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होय, बराबर, विपदा आने मुसीबत, बराबर, विपदा आने मुसीबत, थोड़े आने थोड़े दिन, बराबर,
विपदा हो भली जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। अनहित आने बुराई, हित आने भलाई। कि मतलब कि रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन हो। किस पंक्ति में रहीमदास जी कह रहे हैं कि हर एक मनुष्य के जीवन में जो विपदा, जो मुसीबत, जो संकट आती है, बराबर, वो कितने दिन की, वो थोड़े दिन के लिए ही होती है। हमेशा के लिए किसी के ऊपर मुसीबत, कोई संकट आता नहीं है, बराबर। और मुसीबत के दौरान हमें पता चलता है कि कौन हमारे लिए हित ने कौन हमारे लिए भला चाहता है, अनहित कौन हमारे लिए बुरा चाहता है। या जगत में जान परत सब कोय, बराबर। इस संसार में तभी पता चलता है कि कौन हमारे लिए अच्छा सोच रहा है और कौन हमारे लिए बुरा सोच रहा है। अनेक कौन हमारे लिए मतलब कि हमारा भला चाहता है। तो इस पंक्ति में कवि यही कहना चाहते हैं कि जो मुसीबत, जो संकट होती है, वह थोड़े समय के लिए होती है, वह हमेशा के लिए होती नहीं है। लेकिन उसी संकट के दौरान पता चल जाता है वह कि कौन हमारे लिए कौन हमारा हितकारी, कौन हमारे लिए अच्छा सोचता है, अच्छा करना चाहता है, और कौन हमारे लिए बुरा चाहता है, बराबर। वो थोड़े दिन में सब कुछ पता चल जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मुहावरा है, अंतिम मुहावरा। रहीमन ओ नर मर चुके, जे कहु मांगन जाय, उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहि, बराबर। तो रहीम चाची कह रहे इस पंक्ति में कि नर आने मनुष्य मर चुके हैं, कहु मांगन, कहु आने कुछ भी, मांगना आने मांगने, जाए आने जाते हैं, बराबर। उनसे पहले वे हुए, बराबर, कि जो मनुष्य किसी के पास मांगने जाता है और वो क्या कह देता है, उनसे पहले उनसे पहले वो मर गया, जिन मुख निकसत नाय, मुख आने मुंह से, है ना, जिन आने जिनके, निकसत आने निकलता है, जिनके मुंह से निकलता है कि मेरे पास नहीं है। यानी कवि ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य किसी के पास कुछ मांगने जाता है वो क्या है, वो मरे हुए के समान है। और उनसे पहले तो वो मरा हुआ है, जो व्यक्ति जिसके पास मांगने जाता है और देने से इनकार कर देता है। जैसे एग्जाम्पल कि आपका दोस्त आपके पड़ोसी में मान लो कि आप कुछ मांगने गए कि अंकल मुझे साइकिल दे दो, या कुछ मतलब कोई भी चीज़ ऐसा मांगने गए, तो अपने साइकिल मांगा कि मुझे बाहर जाना है, तो क्या किया, उन्होंने मना कर दिया, बराबर। तो वही चीज़ यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि कभी भी हमें किसी के पास से मांगने नहीं जाना चाहिए, और कोई मांगने आया भी है तो कभी उससे इनकार नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास है तो उसे दे दो, और नहीं है, अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो हाथ जोड़ के बोल दो भैया कि इसकी हालत ख़राब है या देने लायक नहीं, आप लेके जाओगे तो चोट लग सकती, बराबर। यानी कि कभी भी किसी को देने से मना नहीं करना चाहिए। पहली बात तो अपनी व्यवस्था हमें खुद भी कर लेनी चाहिए, और हमें पता है कि हमें ज़रूरत है, तो कि हमारे पास थोड़ा से भी है तभी हमें उसकी व्यवस्था पहले से लाकर कर देनी चाहिए, क्योंकि पता है कि उसके बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो इस पंक्ति में रहीम जी वही कहना चाह रहे हैं कि हमें कभी किसी के पास मांगने नहीं जाना चाहिए, और मांगने भी गए तो सामने वाला अगर मना करता है तो क्या है, वो हमसे पहले मरे हुए के समान है, बराबर। तो यहाँ पर कवि रहीम ने अनेक जो यहाँ पर 9 दोहे जो दिए थे 9 दोहों के माध्यम से हमें जीवन में बहुत सारे उपदेश ज्ञान की बातें हम इस पंक्ति के माध्यम से हम सीखे हैं। बच्चों, आपको भी अपने जीवन में ये सारी बातें उतारनी है। और यहाँ पर हमारे काव्य की चर्चा समाप्त हुई, और आने वाले समय में इस काव्य के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, बराबर। और शब्दार्थ में लिख कर भेजूँगी, तो आपको उसे अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।